जीवन के शांत क्षणों में जब कोई व्यक्ति जिसे हम महत्व देते हैं दूर चला जाता है, हमारे मन में एक निरंतर सवाल उठता है। वह व्यक्ति जो हमें पहले कॉल करता था और संदेश भेजता था, अब अचानक क्यों अनुपस्थित है? फोन नहीं बजता, स्क्रीन खाली रहती है और इस शून्यता में एक तूफान सा उभर आता है। संदेह, चिंता, दुख या यहां तक कि गुस्सा। लेकिन क्या सच में मौन सिर्फ एक शून्यता है या यह कुछ गहरा संदेश दे रहा है जिसे हम नहीं सुन पाते क्योंकि हम अपने डर में इतने डूबे होते हैं? बुद्धिमान लोग हमें सिखाते हैं कि जैसे एक पेड़, अनुपस्थिति के पीछे की सच्चाई गिरते हुए कुछ आवाज उस जंगल से अधिक होती है जो बढ़ता है। हम आवाज पर प्रतिक्रिया देने के आदी हैं, लेकिन हम अक्सर उस ज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं जो मौन में छुपा होता है। अपनी प्रकृति में मौन कभी भी शून्य नहीं होता, बल्कि यह अर्थ से भरा होता है। आज हम जैन और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से एक यात्रा पर निकलेंगे ताकि यह समझ सकें कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कॉल या संदेश भेजना बंद कर देता है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है। एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से हम मौन के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे, इसे कैसे समझें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर दर्द के बजाय शांति से प्रतिक्रिया कैसे करें। शुरू करने से पहले कृपया इकोस डेल बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास पर आने वाले वीडियो मिस न करें। अब हम शुरू करते हैं। बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि संलग्नता ही दुख का मूल कारण है। हम अक्सर निकटता को नियंत्रण से भ्रमित करते हैं, सोचते हैं कि क्योंकि कोई व्यक्ति किसी समय हमारे पास था, इसलिए उसे हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन अस्तित्व जल की तरह है, यह बहता है, बदलता है और कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। जैन शिक्षक कहते हैं कि एक फूल मधुमक्खी का पीछा नहीं करता, लेकिन मधुमक्खी तब आती है जब फूल तैयार होता है। यदि कोई व्यक्ति अनुपस्थित है तो इसका मतलब हमेशा अस्वीकृति नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है कि वे अपनी जिंदगी के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों को छोड़ने और जीवन को अपने प्राकृतिक रास्ते पर चलने देना होता है। अब हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाते हैं जो हमें इस बारे में गहरी सच्चाई बताएगी कि लोग गायब क्यों होते हैं और इसका असली मतलब क्या होता है। एक समय की बात है, दो दोस्त थे। दो दोस्तों की कहानी, उन्होंने जीवन के कई मौसम एक साथ बिताए। एक ही सूरज के नीचे हंसी साझा की, एक ही चांद के नीचे चले और एक दूसरे से ऐसे भरोसा किया जैसे वे एक ही आत्मा के दो हिस्से हों। हालांकि एक दिन जीवन ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाया। एक वहीं रुक गया जहां वह हमेशा से जानता था, जबकि दूसरा नए स्थलों की ओर यात्रा करने निकल पड़ा, नए सपनों और अनजानी अनुभवों की तलाश में। शुरुआत में दूरी ने उनके रिश्ते को प्रभावित नहीं किया। वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजते, फोन करते और ऐसा महसूस होता जैसे उनके बीच की किलोमीटर की दूरी का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन समय के साथ कुछ बदल गया। कॉल कम होती गईं, संदेशों की आवृत्ति घटने लगी और अंत में एक गहरी चुप्पी आ गई। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। वह वहीं खड़ा था, स्क्रीन को देखता हुआ, इंतजार करता हुआ, सोचता हुआ, क्या उन्हें उसने भूल दिया है? क्या उसने कुछ गलत किया है? क्या वह अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? मन जैसे एक तूफान डर, गुस्से और दुख की लहरों से भर गया। फिर उसने ज्ञान की खोज में एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। अपनी यात्रा में वह व्यक्ति जिसने इंतजार किया था, 3 शिक्षकों से मिला, जिनमें से प्रत्येक ने उसे यह समझने के लिए एक शिक्षा दी कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कॉल या संदेश भेजना बंद कर देता है तो इसका असल में क्या मतलब होता है। पहला मिलन। पहला शिक्षक एक तपस्वी था जो पहाड़ों में रहता था और अपनी चुप्पी और गहरी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। खोजकर्ता ने पास जाकर पूछा, लोग क्यों गायब होते हैं? क्यों कॉल करना छोड़ देते हैं? तपस्वी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक कप चाय रखी, लेकिन उसे नहीं दिया, बस उसे मेज पर रख दिया। खोजकर्ता भ्रमित कप को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी तपस्वी ने कहा, यदि तुम्हें चाय चाहिए तो तुम उसे ले लो, अगर नहीं चाहिए तो उसे छोड़ दो। चाय तुम्हारा पीछा नहीं करती। खोजकर्ता
चौंकते हुए माथे पर बल डालते हुए पूछा, इसका मेरे सवाल से क्या संबंध है? तपस्वी मुस्कुराए और समझाया, लोगों की तरह चाय भी वही होती है जहां वे होना चाहते हैं। कुछ तुम्हारे कप से चाय पीते हैं, कुछ नहीं। चाय को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस अस्तित्व में रहती है। जब कोई कॉल या संदेश भेजना बंद कर देता है तो यह हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता, वे बस अपनी जिंदगी के रास्ते पर होते हैं। तुम वही हो जैसे चाय चाय रहती है। 2. दूसरा मिलन। फिर खोजकर्ता एक व्यापारी से मिला जो अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। जब वह पास आया, उसने व्यापारी को एक तराजू का उपयोग करते हुए देखा। माहिर व्यापारी, खोजकर्ता ने कहा, लोग जो कभी हमें मूल्य देते थे अब क्यों दूर चले जाते हैं? व्यापारी ने एक भारी पत्थर को एक तरफ और कई छोटे पत्थरों को दूसरी तरफ रखा। समय के साथ संतुलन बदलता है, व्यापारी ने समझाया। कभी कभी लोग अपनी प्राथमिकताएं फिर से संतुलित करते हैं। जो पहले महत्वपूर्ण था वह अब उतना भारी नहीं लगता। यह इसलिए नहीं कि यह अब कम महत्व का हो गया है, बल्कि इसलिए कि उनकी जरूरतें बदल गई हैं। अगर कोई दूर चला जाता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उनकी जिंदगी ने नया रास्ता लिया है। यह तुम्हारे मूल्य के बारे में नहीं है, यह उनके रास्ते के बारे में है। फिर खोजकर्ता एक मंदिर में गया जहां एक वृद्ध साधु एक खाली बेंच पर बैठे थे। मुझे क्या करना चाहिए जब मुझे भुला दिया जाता है? खोजकर्ता ने पूछा। साधु ने बेंच की ओर इशारा किया। बैठो, उन्होंने कहा। खोजकर्ता बैठ गया और समय बीतने लगा। हवा चली, पत्तियां गिरी। अंत में साधु बोले, क्या तुमने देखा कि बेंच स्थिर रही, चाहे जो भी आए या जाए? खोजकर्ता ने सिर झुकाया। बेंच की तरह बनो, साधु ने कहा। लोगों को आने और जाने दो, अपनी शांति में रहो। जब कोई मौन हो तो उसका पीछा मत करो, गिड़गिड़ाओ मत, नफरत मत रखो, शांत रहो। अगर वे आना चाहते हैं तो वे आएंगे, अगर उन्हें जाना है तो वे जाएंगे। तुम वैसे ही बने रहो जैसे तुम हो, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अब अधिक बुद्धिमान हो चुका खोजकर्ता अपने घर लौट आया। अब वह फोन बजने का इंतजार नहीं करता था। अब वह चुप्पी से दुखी नहीं होता था। इसके बजाय उसने 3 महत्वपूर्ण बातें समझी। 1. चुप्पी हमेशा छोड़ने का संकेत नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, अपनी लड़ाइयां और प्राथमिकताएं होती हैं। 2. प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, लेकिन मूल्य नहीं। यदि कोई संपर्क नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भूल गए हो या तुम्हारा मूल्य कम हो गया है। 3. शांति अंदर से आती है, दूसरों से नहीं। तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन तुम्हें कॉल करता है या नहीं। तुम पूरे हो, चाहे लोग तुम्हारे पास हों या ना हो। मुस्कुराते हुए खोजकर्ता ने एक कप चाय बनाई और अपने आत्मा की शांति में बैठ गया। अगर फोन बजता तो बजता, अगर नहीं बजता तो चुप्पी अब शून्य नहीं थी, वह शांति से भरी हुई थी। सन्नाटे को बुद्धिमानी से गले लगाना, लंबे समय तक संदेशों से सन्नाटे को भरना केवल दर्द को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जैन हमें सिखाता है कि सन्नाटा केवल एक स्थान है, समझ, विकास और स्वीकृति का स्थान। इसके बजाय कि हम यह पूछें कि कोई क्यों चुप है, हमें यह सवाल करना चाहिए, यह सन्नाटा मुझे क्या सिखा रहा है? जब लोग चाहें तो उन्हें पास आने दें, जब जरूरी हो तो उन्हें जाने दें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शांति बनाए रखें, यह जानते हुए कि आपकी कीमत दूसरों की ध्यान देने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। अब जब हमने सन्नाटे को समझ लिया है, किसी के लंबे समय तक कॉल या संदेश न करने के कारणों के पीछे की बुद्धिमानी को समझने के बाद, आइए हम विचार करें कि ये शिक्षाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में वास्तव में क्या अर्थ रखती हैं। ये हमारे रिश्तों, जुड़ाव और अपेक्षाओं के बारे में हमारे दृष्टिकोण को कैसे बदलती है। जैन की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुख घटनाओं से नहीं आता, बल्कि हम उन्हें कैसे समझते हैं उससे आता है। यदि हम सन्नाटे को अस्वीकृति के रूप में देखते हैं तो हम दुखी होते हैं। यदि हम इसे बढ़ने के लिए एक स्थान के रूप में देखते हैं तो हम शांति पाते हैं। आइए हम इस शिक्षण से उभरने वाली 3 गहरी सच्चाइयों का विश्लेषण करें। नियंत्रण का भ्रम। दुख का एक प्रमुख स्रोत हमारा नियंत्रण का भ्रम है। हम मानते हैं कि
क्योंकि हमने किसी के साथ समय बिताया है, वह व्यक्ति हमें लगातार अपनी उपस्थिति का कर्जदार है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई अतीत में पास आया तो वह हमेशा ऐसा करेगा, लेकिन जीवन ऐसा काम नहीं करता। जैन हमें सिखाता है कि नदी मछली से यह नहीं कहती कि वह रुके रहे, आकाश पक्षी से यह नहीं कहता कि वह लौटे। जीवन की स्वाभाविकता अस्थिरता है। लोग हमारे जीवन में मौसम की तरह आते जाते हैं। किसी के कॉल करने का समय, संदेश भेजने की आवृत्ति या उनके व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करना केवल निराशा की ओर ले जाता है। दूसरों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी ओर ध्यान केंद्रित करें। खुद से पूछें, उनका सन्नाटा मुझे क्यों परेशान करता है? क्या मैं उनकी उपस्थिति में मान्यता ढूंढ रहा हूं? क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं कि हर व्यक्ति का अपना जीवन, संघर्ष और प्राथमिकताएं हैं? जैसे ही आप नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ते हैं, आप उसके साथ आने वाले दुख को भी मुक्त कर देते हैं। अहंकार और चिंता, एक कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे सन्नाटे के बारे में चिंता का एक बड़ा हिस्सा अहंकार से आता है। अवचेतन रूप से हम मानते हैं कि दूसरों का ध्यान हमारे मूल्य को परिभाषित करता है। यदि वे हमें कॉल करते हैं या संदेश भेजते हैं तो हम अपने आप को मूल्यवान महसूस करते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम खुद को त्यागा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक जाल है। एक जैन कहावत है, एक पेड़ अपने मूल्य को इस बात से नहीं मापता कि उसकी शाखाओं पर कितने पक्षी बैठते हैं। आपका मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि कोई आपसे संपर्क करता है या नहीं। आपकी कीमत वही रहती है, चाहे दूसरे इसे पहचाने या नहीं। सन्नाटे और आंतरिक शांति पर विचार खुद से पूछें, क्या मैं अपनी खुशी में दूसरों को अत्यधिक शक्ति दे रहा हूं? क्या मैं बाहरी मान्यता पर निर्भर किए बिना अपनी कीमत पा सकता हूं? क्या मैं रिश्तों को उनकी गहराई से मापता हूं या केवल बातचीत की आवृत्ति से? जब आप समझते हैं कि ध्यान प्रेम के बराबर नहीं है और अनुपस्थिति अस्वीकृति का संकेत नहीं है, तो आप सच में अपने आप में आत्मविश्वास का पालन करना शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। रिश्ते, दोस्ती, भावनाएं, सब कुछ निरंतर बदलता रहता है। कुछ भी हमेशा के लिए वैसा नहीं रहता। शांति का असली मार्ग इस प्राकृतिक प्रवाह का प्रतिरोध करने में नहीं, बल्कि इसे स्वीकारने में है। महासागर अपनी लहरों को नहीं रोके रखता। हवा अस्थायी बादलों से चिपकी नहीं रहती। उसी तरह हमें लोगों को आने और जाने देना चाहिए, बिना चिपके या प्रतिरोध किए। जैन गुरु हमें सिखाते हैं कि जो लोग रहने के लिए नियत होते हैं वे बिना किसी प्रयास के रहेंगे, और जो लोग जाने के लिए नियत होते हैं वे कभी हमारे नहीं थे। यदि कोई आपको कॉल या संदेश नहीं करता है तो जीवन के प्रवाह पर विश्वास करें। यदि वह वापस आने के लिए नियत है तो वह वापस आएगा। यदि वह नहीं आता है तो उसका अध्याय आपकी कहानी में बस समाप्त हो गया है। खुद से पूछें, क्या मैं उन रिश्तों को मजबूर कर रहा हूं जो स्वाभाविक रूप से दूर हो रहे हैं? क्या मैं विश्वास कर सकता हूं कि जीवन सही समय पर सही लोगों को लाएगा? क्या मुझे संलग्नता को छोड़ने और अस्थायीता को स्वीकारने का साहस है? जब आप रिश्तों के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि अब आप सन्नाटे से नहीं डरते। इसके बजाय आप विश्वास करते हैं कि जो आपके लिए है वह रहेगा और जो नहीं है वह स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। इस शिक्षण से मिलने वाली शांति के दिल में एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई है। असली शांति दूसरों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अपनी मानसिकता को नियंत्रित करने से आती है। जब कोई आपको कॉल करना या संदेश भेजना बंद कर देता है तो आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक, दुख के साथ प्रतिक्रिया देना, उनकी अनुपस्थिति पर चिंता करना, अपनी कीमत पर सवाल उठाना, उनका पीछा करना या खुद को त्यागा हुआ महसूस करना। दो, बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देना, उनके सन्नाटे को स्वीकार करना, जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर विश्वास करना और अपनी शांति पर ध्यान केंद्रित करना। चुनाव हमेशा आपका होता है। जीवन एक शांत झील की तरह है। लोग उसकी सतह पर लहरों की तरह हैं। कुछ लहरें पानी को छूती हैं और चली जाती हैं, कुछ अधिक समय तक रहती हैं, लेकिन कोई भी आपकी गहराई को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक कि
आप इसे अनुमति न दें। सन्नाटे को खालीपन के रूप में न स्वीकारें, बल्कि इसे समझने और आंतरिक शांति पाने के एक स्थान के रूप में स्वीकारें। जब आप सन्नाटे से डरना छोड़ देते हैं, तो आप समझते हैं कि वह कभी आपका दुश्मन नहीं था, वह हमेशा एक गुरु था। अगर आपको यह संदेश पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव करें, ताकि आपको ऐसे और कंटेंट मिले। मुझे कमेंट में अपना विचार बताएं, मुझे पढ़कर खुशी होगी। अगले विचार में मिलते हैं।